गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स अगर ऐड कर लिए जाएं तो उसका सम 180 डिग्री होता है। ओके, नाउ अब हम नई एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें हमें ना थोड़े से पुराने कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्राइंगल जो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं वो करेंगे और उसी बेस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल। हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको पता है कौन से होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है? साइड पे ऐसे निशान होंगे विच विल बी इक्वल टू, दो निशान इधर, दो निशान इधर, दो निशान इधर। इसका मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। और जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इस साइड के अपोजिट ये एंगल, इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल। अगर ये तीनों साइड सेम हैं तो ये तीनों एंगल भी सेम होंगे। एक और होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें पता है साइड के बेस पे हम जब ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आता है जहाँ पे दो साइड्स सेम होती हैं और एक अलग होती है। और इसमें डिनोट कैसे होगा कि कौन सी साइड सेम है? ऐसे, यहाँ पे 2 मार्क्स होंगे, यहाँ पे 2 मार्क होंगे। इसका मतलब ये दोनों साइड्स सेम हैं, ये साइड अलग है। यहाँ पे अगर ऐसे मार्क्स लगे हैं इसका मतलब ये दोनों साइड सेम हैं, ये साइड की लेंथ अलग है। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इस तरीके के मार्क्स है मतलब ये दोनों साइड सेम हैं और ये अलग है। अच्छा, जहाँ पे भी दोनों साइड सेम होंगी उसके अपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे ये साइड का अपोजिट एंगल है ये और इस साइड के अपोजिट एंगल है ये। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये दोनों एंगल्स सेम हैं, एग्जैक्टली मेजरमेंट में सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस साइड का अपोजिट एंगल है ये और इस साइड का अपोजिट एंगल है ये। और अगर ये दोनों साइड सेम हैं तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। यहाँ पे इस साइड का अपोजिट एंगल है यहाँ पे और इस साइड का अपोजिट एंगल है यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ओके, नाउ अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आपका और आता है विच इज बेस्ड ऑन दी साइड्स। ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी और होती है। आप कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, तीनों साइड सेम। यहाँ पे दो साइड सेम है, यहाँ पे सारी साइड्स अलग अलग हैं। मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे तीनों साइड सेम है, यहाँ पे दो साइड सेम है, यहाँ पे सारी साइड्स अलग अलग हैं। और ये सपोज करो एक राइट ट्राइंगल है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है? अगर हम किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को प्लस कर दें तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होगी। जैसे कि अगर ये ट्राइंगल ले लूँ तो यहाँ पे मैं AC प्लस BC को प्लस करूँ तो वो दोनों मिलके BA से बड़ी होंगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड को ऐड कर दूँ तो ये तीसरी साइड से बड़ी होगी। या फिर मैं AB और BC को ऐड कर दूँ तो वो AC से बड़ी होगी। या फिर मैं AB और AC को ऐड कर दूँ तो वो BC से बड़ी होगी। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड ऐड कर दो वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होगी। ऐसा कोई भी ट्राइंगल नहीं होगा जहाँ पे दो साइड को प्लस करने पर वो सामने वाली साइड से छोटा आ रहा हो। जैसे सपोज करो एक ट्राइंगल है 3 सेंटीमीटर का, एक साइड है और उसकी दूसरी साइड है 2 सेंटीमीटर की और उसकी तीसरी साइड है 6 सेंटीमीटर की। ऐसा कोई ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं इसको 3 और 2 को ऐड करता हूँ तो वो 5 सेंटीमीटर आता है जो 6 सेंटीमीटर से छोटा है। ये कभी नहीं होगा कि ऐड करने पर तीसरी साइड से छोटा होगा। ये ट्राइंगल आप बना ही नहीं सकते 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का, है ना। हमेशा कितना भी बड़ा ट्राइंगल, कोई से भी टाइप का ट्राइंगल, छोटा बड़ा, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, आपका स्केलियन, राइट ट्राइंगल, कोई सा भी आप ट्राइंगल ले लीजिए, उसमें हमेशा जो भी दो साइड्स हैं उनको जब भी ऐड करेंगे वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है।
ओके इसी इसी दो कॉन्सेप्ट्स पे आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ बुक में हाउ इट इज़ गिवन। जो पहला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था आइसोसेलेस ट्राइंगल का कि साइड के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, उसी बेस पे आपकी एक एक्सरसाइज है ट्राई दिस विच इज़ ऑन पेज नंबर 123। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि ये ट्राइंगल देखो, यहाँ पे दो निशान, यहाँ पे दो निशान, मतलब ये दोनों साइड सेम है। इसका अपोजिट एंगल 40 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? जब ये दोनों साइड सेम हैं तो इनके दोनों अपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे। इसी बेस पे आपको ये सारे यहाँ पे आपको एंगल्स निकालने हैं। अब इसमें कहीं कहीं पे थोड़ा सा ट्रिकी वो भी आ जाता है क्वेश्चन। कैसे? जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सपोज करो 6। अब इसमें यहाँ पे ये दोनों साइड सेम हैं, इस साइड के अपोजिट एंगल है x, सो इस साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा? सेम ही होगा x। और हमें पता है कि तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनाएंगे हम? x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, और उसी से हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरनल एंगल्स नहीं दे रखा बट एक एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है। अब हमें ये पता है कि ये जो एंगल है ये लीनियर बनाता है। लीनियर मतलब ये लीनियर पेयर है। अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो ये 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको x ले लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल x होगा, तो x प्लस 120 गिव्स यू 180। इस हिसाब से आप x निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये x है तो इसके अपोजिट वाला भी x होगा, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है। और इन दोनों का सम, आपने अगर इक्वेशन अगर आपको याद हो तो होती है इंटरनल अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, मतलब इस x और इस x का टोटल सम 110 होगा। उसी बेस पे इक्वेशन बना के आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होता है, उस कॉन्सेप्ट से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके इनमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे जो पीछे आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, लीनियर पेयर के, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के सॉरी, एंड इंटरनल अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल और लीनियर पेयर। ये सारे जो पीछे के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे, इसमें कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा के आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। सेम गोज फॉर हियर, यहाँ पे भी वही है, सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकालनी है x की। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं। एंड जो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा है, जहाँ पे हम कहते हैं कि दो लाइंस, ट्राइंगल की कोई भी दो लाइंस को ऐड करो तो वो तीसरी लाइन से बड़ी होती है, उस बेस पे आपका 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स दे रखे हैं ट्राइंगल के, और आपसे पूछा गया है कि इसमें क्या ये इन साइड से ट्राइंगल पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है? दो साइड लेनी है और तीसरी साइड से चेक करना है कि वो बड़ी है कि नहीं है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करके बताता हूँ, जहाँ पे है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, 6, 3 एंड 2। अब यहाँ पे 3 दे रखे हैं आपको, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। हर बार हम दो दो करके करेंगे। पहले इसको करते हैं, 6 प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 2। एक बार इन दोनों को करते हैं, 3 प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 6। और एक बार इन दोनों को करते हैं, 6 प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 3। हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सफाइस कर रहा है, 6 प्लस 3 9 होता है, 9 2 से बड़ा होता है, ये ठीक है। 3 प्लस 2 5 होता है, 5 6 से बड़ा है? नहीं। अब 6 प्लस 2 8 है, 8 3 से बड़ा है? हाँ। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ सफाइस नहीं कर रही, मतलब दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल आपको लिखना है। ये तीनों आपको सफाइस करनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मैंने ये ले लिया। अब देखते हैं, मैंने एक बार किया 4 प्लस 2 3 से बड़ा होना चाहिए, एक बार किया 2 प्लस 3 4 से बड़ा होना चाहिए, और एक लास्ट मैंने किया 4 प्लस 3 जो कि 2 से बड़ा होना चाहिए। 4 प्लस 2 6, 3 से बड़ा है, ओके। 3 प्लस 2 5, 4 से बड़ा है, ओके। 4 प्लस 3 7, 2 से बड़ा है, ओके। जब तीनों आपकी सफाइज होगी, मतलब यहाँ पे ये ट्राइंगल पॉसिबल है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में अटेम्प्ट करना है।
ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और एक बीच में पॉइंट दिया हुआ है। ओके अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि OP एंड OQ, OP एंड OQ, पहले तो आपको यहाँ पे इनकी लाइंस जोड़ के आपको इनकी लाइंस बनानी पड़ेंगी। कैसे बनाएंगे? आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, आपका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है ना। यहाँ पे R है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और बीच में O पॉइंट है। पहले तो आप इनको ज्वाइन करोगे, ठीक है। 3 ट्राइंगल बन जाएंगे, POQ, QOR एंड ROP। 3 ट्राइंगल्स बन गए। अब इसी बेस को देख के ये 3 ट्राइंगल्स को लेके आपको इनके सवालों के जवाब देने हैं कि क्या OP प्लस OQ PQ से बड़ा है, OQ OR QR से बड़ा है एंड OR OP RP से बड़ा है कि नहीं है। येस एंड नो करके आपको आंसर्स देने हैं इसके, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये जो 3 सवाल हैं, ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एडिंग ऑफ इक्वेशंस। इन 3 सवाल में हम अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस को प्लस करेंगे और फिर हम आंसर्स निकालेंगे। अब ये कैसे करेंगे? ये 3 सवाल मैं आपको खुद करके बताऊंगा फुल, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखना बिकॉज ये 3 सवाल बहुत ही अलग टाइप के हैं। ओके इक्वेशंस को ऐड करने वाले ये जो 3 सवाल हैं ये अपने आप में बहुत अलग सवाल हैं। इसमें इक्वेशंस ऐड करनी पड़ती हैं। कैसे ऐड करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट निकलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स दैट एक ट्राइंगल है, उसकी एक मीडियन है, ठीक है। ट्राइंगल कुछ ऐसा है, सॉरी ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ठीक है। उसकी एक मीडियन है, M, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये दोनों सेम है, ठीक है। मीडियन है, मीडियन हमेशा सामने वाले के मिड पॉइंट पे टच करती है, मतलब सामने वाली जो साइड है उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। और अब आपसे पूछा गया है इक्वेशन पूछेगी AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM, ये पूछा गया है इसमें, है ना, 2AM। अब इसमें आपको क्या करना है? 2 ट्राइंगल डिवाइड करने हैं। पहला ट्राइंगल है AB और M, एक है ट्राइंगल ABM और दूसरा ट्राइंगल है AMC, ट्राइंगल AMC, ठीक है। अब सपोज करो मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल ABM, हम ABM का ट्राइंगल की बात करते हैं। ABM में क्या है? ट्राइंगल में AB और BM दो साइड्स को, AB और BM को अगर मैं ऐड करूं तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होगी। यही हमने सीखा है कि ट्राइंगल में 2 साइड को ऐड कर दो तो तीसरी साइड से बड़ी होगी। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम AMC। ट्राइंगल AMC में AC और CM को अगर मैं ऐड कर दूं तो AM से बड़ी हो जाएगी, मतलब AC प्लस CM को ऐड करूं तो वो AM से बड़ी हो जाएगी। ये होगी आपकी इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड करूंगा? लेफ्ट वाले साइड के जो इस साइन के, ग्रेटर साइन के जो लेफ्ट साइड में है वो सारे लेफ्ट साइड आ जाएंगे और जो ग्रेटर साइन के राइट साइड है वो सारे राइट साइड आ जाएंगे। कैसे? AB, ये AB ले लिया, BM ले लिया, प्लस किया AC ले लिया, प्लस किया CM, ठीक है। और ये ग्रेटर का साइन लगाया, यहाँ पे है AM और AM, मतलब AM प्लस AM, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है BM और CM, ठीक है, ये 2 साइड्स हैं, इन दोनों को मैं साथ साथ ले लेता हूँ। ये इक्वेशन बन जाएगी AB, ये ले लिया मैंने AC, ये ले लिया मैंने BM, और CM लिखूँ या MC लिखूँ बात बराबर है, ग्रेटर देन AM 2 AM है मतलब 2 AM। अब ये BM और MC, अब यहाँ पे देखें BM और MC, BM प्लस MC, BM और MC को प्लस करूँ तो क्या बन जाएगा? BC। BM और MC को जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा? BC बन जाएगा।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी ए सी, और बी एम प्लस एम सी की जगह मैंने लिख दिया बी सी, और ये मेरी इक्वेशन हो गई रेडी। ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे थी, यही आपकी क्वेश्चन में आपको पूछी गई है। ठीक है, तो ये इक्वेशन सही है, तो आपको लिखना पड़ेगा यस दिस इक्वेशन इज राइट। ये देखो एग्जैक्टली सेम आ गई यहाँ पे, है ना। ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए इज ग्रेटर देन 2am, इज ग्रेटर देन 2am। इस तरीके से आपको इक्वेशन प्लस करके ये इक्वेशन तक पहुंचना है। ये इक्वेशंस आपने प्लस करी तो यहां तक पहुंचना है आपको। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अ टफ वन। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 थोड़े से टफ हैं, तो ये जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैं इसमें कर क्या रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं डायग्राम बनाता हूँ। जो एक क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी बना हुआ है आपकी बुक में, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं किस साइड की क्या बात कर रहा हूँ, कौन सा ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और इसकी दो डायगोनल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम को प्रूव करना है, इक्वेशन जो हमें प्रूव करना है, जो हमें दी गई है, वो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ठीक है, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 4 में मैं ट्राइंगल्स जो कंसिडर करूंगा वो मैं लूंगा ट्राइंगल ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लूंगा मैं पहले। ठीक है, हाँ, या यहां से लेते हैं। अच्छा, ए डी बी पहला ट्राइंगल जो है मेरे पास वो है ट्राइंगल ए डी बी। ओके, ये ले लिया मैंने एक ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल लूंगा मैं ए सी बी, ये वाला ट्राइंगल ए सी बी, एक ट्राइंगल मैंने ये ले लिया। एक ट्राइंगल लूंगा मैं ए सी डी, ये वाला। ठीक है, ट्राइंगल ए सी डी, और लास्ट में एक ट्राइंगल लूंगा मैं बी डी सी, ये वाला। ठीक है, ट्राइंगल बी डी सी। अब 4 ट्राइंगल हो गए। अब इन 4 ट्राइंगल्स की 4 इक्वेशंस बनाएंगे हम। इक्वेशंस वही होंगी, 2 साइड्स आपकी ऐड करके तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब इक्वेशन में देखो ए सी और बी डी एक साइड पे हैं, ए सी और बी डी एक साइड पे हैं, तो इनको हम एक साइड पे रख के बाकी सारे जितने भी हैं उनको लेफ्ट साइड पे ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? पहली इक्वेशन लेते हैं ट्राइंगल ए डी बी की। ट्राइंगल ए डी बी की इक्वेशन लेते हैं, ए डी बी। ठीक है, इसमें हम डी बी को एक साइड पर रख लेते हैं, बी डी या डी बी को एक साइड पर रख लेते हैं। ठीक है, ये किससे इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? डी बी। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ ए डी बी को, यहाँ पे मैं ए डी और ए बी को प्लस करूँ तो वो हमेशा डी बी से बड़ा होगा। ट्राइंगल की यही प्रॉपर्टी होती है कि ये साइड और ये साइड को अगर मैं ऐड कर दूँ तो वो तीसरी साइड से बड़ी होगी। तो मैं ये से एक इक्वेशन बना लेता हूँ, ए बी प्लस डी ए को ऐड करूँ तो वो बी डी से बड़ा होगा। ठीक है, एक ट्राइंगल हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ए सी बी। ठीक है, ए सी बी, इसमें ए सी डायगोनल है तो मैं ए सी को यहाँ पे रख लेता हूँ। ए सी किससे छोटा है? ए बी और बी सी को प्लस कर दूँ तो वो ए सी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ए बी और बी सी को प्लस कर दूँ तो वो ए सी से बड़ा हो जाएगा। ओके, बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। एक ट्राइंगल लिया मैंने ए सी डी। ठीक है, इस ट्राइंगल में ए डी और डी सी को प्लस करूं तो ए सी से बड़ा है, ए डी और डी सी को प्लस करूं तो वो ए सी से बड़ा है। बन गया मेरा एक और लास्ट ट्राइंगल मैंने लिया बी डी सी। ठीक है, बी डी और सी, यहाँ पे डी सी और सी बी को ऐड करूं तो वो डी बी से बड़ा है, मतलब डी सी और सी बी को ऐड करूं तो वो डी बी से बड़ा है। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये मेरी 4 इक्वेशंस बन गई। अब इन चारों इक्वेशंस को मैं करूंगा ऐड। कैसे ऐड करूंगा?
लेफ्ट साइड वाले जो इस साइन के लेफ्ट साइड में हैं वो सारे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और साइन के जो राइट साइड में हैं वो सारे राइट साइड में आ जाएंगे। कैसे? ए बी डी ए बी प्लस डी ए प्लस ए बी बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी सी ए डी और डी सी, और डी सी सी बी डी सी और सी बी, और इस तरफ आ जाएंगे बी डी, साइन वही का वही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा बी डी ए सी डी बी। हो गया? अब यहाँ पे अब हम इससे हमें इस इक्वेशन तक पहुँचना है, इससे हमें इस इक्वेशन तक पहुँचना है। अब यहाँ पे कमाल देखो, ए बी 2 हैं, 2AB हो गए, DA या AD, 2AD लिखूं या DA लिखूं बात बराबर है, BC या CB, 2BC लिख दिया, और DC और DC प्लस 2DC आ गए। दूसरी तरफ भी यही है, BD और DB, AC और AC, यहाँ पे भी 2 AC हैं और 2 BD हैं। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ, 2 सबका 2 मैंने एक साथ यहाँ पे ले लिया, AB प्लस AD प्लस BC प्लस DC। इंटीजर्स में हम कॉमन निकालते हैं, और आपकी प्रॉपर्टीज़ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हमने सीखा है, सबके आगे 2 लगा हुआ तो वो कॉमनली एक 2 निकाल के अंदर आप रख सकते हो। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी दोनों में 2 है, 2 बाहर निकाल दिया, AC प्लस BD। अब इक्वेशन के इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है, 2 से 2 आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। बचा क्या? AB प्लस ये BC ले लूँ, यहाँ पे BC प्लस DC की जगह CD लिख सकता हूँ, प्लस DA की जगह AD की जगह DA लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे हो गया AC प्लस BD। ये आपकी इक्वेशन आ गई जो कि हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे। सेम आगे देखिए, दोनों इक्वेशंस होगी सेम। ठीक है, इस तरीके से, इस प्रोसेस से आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन 5 भी सेम क्वाड्रिलेटरल का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ट्रिक पार्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, हाउ टू गो फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वाड्रिलेटरल सेम है, बिल्कुल सेम है। क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ मैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये उसकी 2 डायगोनल्स हैं, वर्टाइसिस का नाम है ABCD। ठीक है, डन। अब आपसे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे इक्वेशन पूछी गई है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेसर देन 2AC एंड BD। ठीक है, इस इक्वेशन तक हमको पहुंचना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस क्रॉस पॉइंट को ले लेंगे O। ठीक है, और यहाँ पे मैं ट्राइंगल्स कौन से लूँगा? पहला ट्राइंगल लूँगा मैं ट्राइंगल AOB, ये छोटे वाले ट्राइंगल्स है ना O से रिलेटेड। एक ट्राइंगल ये ले लूँगा, एक ट्राइंगल ये वाला, एक ट्राइंगल ये वाला, और एक ट्राइंगल ये वाला। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को 1 2 3 4 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया मैंने, 1 2 3 4। अब इसी बेस पे मैं इसका इक्वेशंस बनाना शुरू करूंगा। पहला ट्राइंगल लेता हूं AOB, ये वाला पहला ट्राइंगल। तो अगर मैं ट्राइंगल AOB लेता हूं तो यहाँ पे क्या है, AO और OB को अगर मैं ऐड करूं तो वो AB से बड़ा होगा, मतलब OA प्लस OB को मैं ऐड कर दूं तो वो AB से बड़ा होगा। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाला है ना, इसमें हुआ ट्राइंगल DOA। ठीक है, DOA ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने। अब इसके अंदर DO प्लस OA इज ग्रेटर देन AD, DOOA प्लस कर दूं तो इस तीसरी साइड से बड़ा ही होगी, AD से बड़ी होगी। ओके, तीसरा ट्राइंगल लिया मैंने, ट्राइंगल DOC। DOC में क्या है, OD या फिर OC। OD और OC को प्लस करूं तो वो DC से बड़ा हो जाएगा। OD और OC को मैं ऐड करूं तो वो DC से बड़ा हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब लास्ट ट्राइंगल मेरे पास जो बचा वो है BOC, ट्राइंगल BOC। ट्राइंगल BOC में से BO और OC को प्लस करूं,
BO और OC को अगर मैं ऐड करूं तो वो बड़ा हो जाएगा BC से। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 2, ये मेरी इक्वेशन 3 और ये मेरी इक्वेशन 4। अब मुझे क्या करना है, इन चारों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड कैसे होगा, साइन के जो भी लेफ्ट साइड में है विल रिमेन ऑन द लेफ्ट साइड, साइन के जो राइट साइड में है वो सारा राइट साइड में आ जाएगा। OA प्लस OB प्लस DO प्लस OA प्लस OD प्लस OC प्लस BO प्लस OC। आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेटर देन AB AD DC एंड BC। आ गया, ठीक है। अब अगेन ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे क्या है, 2 OA हैं, 2 OB हैं, 2 OC हैं और 2 OD हैं। ठीक है, और यहाँ पे सब सेम है, AB AD DC और BC। ठीक है, विल रिमेन दी सेम। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2OA और OC को पास पास ले लेता हूँ और 2OB और OD को पास पास ले लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे सेम ही रहेगा, सेम। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब कॉमन ले सकता हूँ 2 में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको अलाउ करती है कॉमन लेने के लिए। तो OA और OC में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 मैंने बाहर निकाल दिया, ये बन गया OA प्लस OC। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने 2 बाहर निकाल दिया, तो ये बच गया OB प्लस OD। अब आप ध्यान से डायग्राम में अगर देखेंगे, OA और OC मिलके क्या बनाता है, OA और OC मिलके क्या बनाते हैं, AC बनाते हैं। OA और OC मिलके AC बनाते हैं। तो OA और OC की जगह मैं AC लिख सकता हूँ, 2 का 2 रहा। एंड OB एंड OD, OB OD मिलके बनाते हैं BD। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह लिख लिया BD। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया ग्रेटर का साइन, ये हुआ AB प्लस AD प्लस DC प्लस BC। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस 2 को वापस से कॉमन ले लूँगा, 2 बाहर निकल गया, अंदर बच गया AC प्लस BD। ठीक है, ग्रेटर का साइन आया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, AB BC CD और DA आ गए चारों। हाँ, अब इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ, इसको मैं इसको इस तरफ और इसको इस तरफ ले आता हूँ, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया, तो साइन भी उल्टा हो जाएगा, इज इक्वल टू 2AC BD। यहाँ पे क्या कह रहा था, 2AC BD बड़ा है इन सब से, यहाँ पे भी यही कह रहा है 2AC BD बड़ा है इन सब से। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई जो कि हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, इसका आंसर भी आएगा यस। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, आपको ट्राइंगल्स बहुत वाइजली चूज करने पड़ेंगे कि मैं कौन से ट्राइंगल से इक्वेशन निकाल सकता हूँ। अब इसी क्वाड्रिलेटरल में एक बार हमने ये वाले ट्राइंगल लिए बड़े वाले, और इसमें हमने ये चारों छोटे छोटे ट्राइंगल्स लिए हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन थोड़े से टफर साइड पे थे, इसलिए मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करके बताया है। आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखें, खुद करने की कोशिश करें। वीडियो में आपको पूरा सपोर्टिव मैंने सॉल्व करके बताया है कि इसको एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने की खुद कोशिश करें। ठीक है, डोंट जस्ट कॉपी डाउन, इसको कॉपी नहीं करना, आपको इसको सॉल्व करके, खुद सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है, इक्वेशन बना के इसको ऐड करके आंसर निकालना है। आप ये खुद करेंगे तब आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आगे जाके इसी तरीके के अगर दूसरे सवाल आते हैं तो आप फिर इजीली इनको अटेम्प्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द डे। आपको करना है ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 123 एंड 124, और आपको करनी है एक्सरसाइज 6.4 के ये 5 क्वेश्चंस। ओके, और आप मुझे सबमिट कराएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।